हर हर महादेव। हमारे घर में मंदिर ज़रूर है और मंदिर में हम ये गलती करते हैं, न जाने कितनी फ़ोटो, न जाने कितनी मूर्तियाँ मंदिर में इकट्ठा करके रख लेते हैं। पूजा करते समय एक भगवान नहीं, हज़ारों भगवान का नाम लेंगे, हज़ारों भगवान को पूजेंगे, ध्यावेंगे। कोई दुख तकलीफ़ आया तभी भी हम हज़ारों भगवान का नाम लेंगे। ना जाने कितने लोगों को हम याद करेंगे, हे प्रभु राम, हे प्रभु बजरंगबली, हे सभी भगवान का नाम लेके हम कहीं ना कहीं भगवान को कन्फ्यूजिंग में डाल देते हैं। आपका जो इष्ट है, आप जिसे मानते हैं, बस उसी को ध्याइए, उसी को पूजिए, उसी को याद करिए, तो आपका सब कल्याण होगा। वो चाहे बजरंगबली हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे सीताराम हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे राधा कृष्ण हो, कोई भी हो। हमारे लिए सर्व देवी देवताओं एक जैसे हैं। जैसे कि हमारे लिए सर्व देवी देवताओं, मेरे भोलेनाथ, मेरे सीताराम, मेरे माता रानी, जो कोई है सब वही है मेरे लिए। एक मूर्ति में मैं हजारों देवी देवताओं को देखती हूँ। समय अनुसार जैसे नवरात्र में आया तो उसको मैं दुर्गा जी मान लेती हूँ, जैसे कोई कृष्ण अष्टमी आई तो उनको मैं कृष्ण जी मान लेती हूँ। मेरे इष्ट देवता भोलेनाथ ही हैं, भोलेनाथ में ही बजरंगबली हैं। सब देवी देवताओं मुझ में वही विराजमान है। तो आप उन्हीं में जब समय अनुसार आपको जब भी पूजा पाठ करना है, ये तो है नहीं कि हम उन भगवान को पूजेंगे नहीं। जैसे साल का त्योहार है, साल भर में हमारा पूजा पाठ का एक एक समय आता रहता है, तो हम लोग हर मूर्ति तो नहीं रखेंगे, एक मूर्ति में सभी को देखेंगे। जैसे एक मूर्ति में सभी लोगों को देखो, भगवान को भी उसी में न जाने कितने भगवान हैं। रूप तो एक ही है, रूप तो एक ही है, अगर माने तो अनेक अवतार हैं, लेकिन भगवान हमारे एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हीं लोगों ने ना जाने कितना जगह, कितने स्थान पे अपना रूप बदल बदल के अपना दर्शन दिया है और जन्म लिया है हमारे पृथ्वी पे। तो हम भगवान का पूजा एक ही नाम लेके करें। वो बजरंगबली कलयुग के राजा हैं, कालों के काल महाकाल भोलेनाथ हैं, दोनों एक ही हैं। और आप सब एक ही देवी देवताओं को चाहिए, पूजिए, इसमें आपका कल्याण होगा। कहे जाते हैं अगर हम सभी लोगों को, जैसे अगर हम पे कोई संकट आया, विपत आया, तो आप ये कहेंगे कि दीदी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, अम्मा मुझे बचा लो। जितने ख़ानदान हैं, रिश्तेदार हैं, सभी लोगों को अगर बुलाएंगे, तो अगर साथ में सारे रिश्तेदार होंगे तो ये कहेंगे हे भैया तुम चले जाओ, हे बहनी तुम चले जाओ, ऐसे कोई ना कोई बोलेगा। तो इसी तरीके से भगवान में भी होता है। तो आप अगर कोई इष्ट देवी देवताओं को बुला रहे हैं तो अवश्य सुनेंगे। अगर आप 10 भगवान को बुला रहे हैं तो 10 भगवान थोड़ा एक दूसरे में कन्फ्यूजिंग की वजह से आपके पास नहीं पहुंच पाते। तो ये गलती कभी ना करिए। एक देवी देवताओं को ध्याइए, एक देवी देवताओं को याद करिए। चाहे जिस देवी देवताओं को याद करिए, वो आपका रक्षा अवश्य करेंगे। हम कहीं ना कहीं हजारों मूर्ति रख के, हजारों देवी देवताओं को हजारों टाइप का पूजा करके भेदभाव कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में सिर्फ 1 से 2 से 3 मूर्ति रखें, इससे ज़्यादा मूर्ति ना रखें। और जिन मूर्तियों को रखें उसे पूजा पाठ ज़रूर करिए, क्योंकि फ़ोटो में ना सही तो मूर्ति में जीव माना जाता है। उनको भोग प्रतिदिन लगना चाहिए, नहाना धुलाना ज़रूर चाहिए। भगवान को जैसे हम खुद खाते पीते नहलाते हैं, अपना खुद कपड़ा पहनते हैं, वैसे उन्हें भी सेवा सत्कार करना चाहिए। और अगर आपके घर में, आपके मंदिर में फ़ोटो रखा है, तो हालांकि वो अजीब टाइप के माने गए हैं, उनमें कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता, उन्हें कैसे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो फ़ोटो है। मूर्ति में प्राण रहते हैं, तो इसीलिए मूर्ति का सेवा सत्कार किया जाता है। तो आप सभी लोग ये जानते ही होंगे, कुछ लोग अनजान हैं तो इससे जान जाइए। हम कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, आप सब करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए आप ज़रूर सुनिए। ज्ञान सागर में सिर्फ ज्ञान ही मिलेगा आपको।